अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर एंड गुड मॉर्निंग। क्या हाल है आप लोगों के? ठीक ठाक हैं। और आज भी यकीनन आप लोगों की हमेशा की सुबह की तरह आज की सुबह भी बहुत अच्छी हुई होगी, बहुत खूबसूरत हुई होगी। और मेरी सुबह तो इसीलिए बहुत अच्छी हुई क्योंकि मैं आज बहुत एक्साइटेड हूँ। कल मैंने आप लोगों को बता दिया था कि आज मेरे शो के ऊपर कौन हमारे गेस्ट हैं। तो जी हाँ, दीवाना नूरी ज़ोहेब हसन आज हमारे शो के ऊपर होंगे। और जहाँ ज़ोहेब हसन होते हैं वहाँ पे जो है वो नाजिया हसन का जिक्र हर वक्त हो रहा होता है। और आप लोगों ने हमेशा ये चीज़ नोट की होगी, जब ज़ोहेब हसन का नाम आता है तो नाजिया हसन का जिक्र होता है, नाजिया हसन का नाम आता है तो ज़ोहेब हसन का जिक्र होता है। मैं कभी ये नहीं कभी दिमाग में ये बात मेरे भी नहीं आती और आप लोगों की भी नहीं आती होगी कि ये कोई दो अलग लोग हैं। ये ऐसा लगते हैं कि ये एक ही है, ठीक है ना। नाजिया ज़ोहेब हमेशा एक साथ इन लोगों का नाम लिया गया है। तो यकीनन आज मेरे शो के ऊपर नाजिया हसन की भी बहुत सारी बातें होंगी, ज़ोहेब हसन साहब की भी बहुत सारी बातें होंगी, उनके ऊपर उनसे बहुत सारी बातें करेंगे, पूछेंगे उनसे कि उन्होंने म्यूज़िक क्यों छोड़ दिया, क्या वजह है। और नाजिया हसन जैसी सिंगर मेरा नहीं ख्याल कि अब हमें इस तरह की कोई सिंगर मिल सकती है। और हम कहते हैं ना, आप बचपन से जिसको देख रहे हो, आप आइडलाइज कर रहे हो। मेरी आइडियल अगर कोई है तो वो नाजिया हसन है। शुरू से बचपन से मैं उनके गाने सुनना, उनका स्टाइल देखना, उनकी हर चीज़ आप देखें इतनी परफेक्ट, उनके बोलने का अंदाज। कभी अगर आप उनकी इंटरव्यूज़ सुने तो मुझे उनकी इंटरव्यूज़ में एक चीज़ इतनी अच्छी लगती थी कि शी इज़ सो स्ट्रेट फॉरवर्ड और बहुत अच्छी तरीके से बात करना, इतने अच्छे तरीके से बात करना, पोलाइट वे में बात करना, हर चीज़ उनकी इतनी अच्छी थी। तो खैर आज जब ज़ोहेब हसन हमारे शो के ऊपर आएंगे तो उनसे ये सारी बातें भी जानेंगे। और साथ साथ आज हमारे साथ होंगी, आपको पता है हर सैटरडे को होती हैं जी रानिया आपा, तो रानिया आपा भी हमारे साथ होंगी जो आपको स्किन के मसलों के बारे में बताएंगी। तो अभी हम जाएंगे जी ब्रेक पे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो रानिया आपा हमारे साथ होंगे और उनसे जानेंगे कि हम अपनी स्किन को कैसे सही कर सकते हैं। क्योंकि डे बाई डे वेदर, आपको पता है कि गर्मियाँ जो है ना वो गर्मी इतनी बढ़ रही है, इतनी ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है कि बस अब हर वक्त हमको जो है ना वो पसीने आ रहे होते हैं, बहुत बुरा हाल हो रहा होता है कि हम उलझन हो रही होती है, बार बार आप जाके अपने मुंह धो रहे होते हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं। तो अभी जाएंगे ब्रेक पे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो रानिया आप हमारे साथ होंगे, इन सारे मसाइल का हल उनसे जानूंगी। और आज का शो जिसने मिस कर दिया बस समझे जी उन्होंने बहुत कुछ मिस कर दिया। तो आज का शो बिल्कुल भी मिस मत करिएगा कि आज हमारे शो के ऊपर हमारे गेस्ट होंगे ज़ोहेब हसन। तो बस फिर हमारे साथ ही रहेगा सुबह बखैर वाइफ के साथ में। जी वेलकम एक दफ़ा फिर आप सबको खुशामदीद करती हूँ सुबह बखैर वाइफ के साथ में। और यकीनन आप सबकी सुबह जो है वो बखैर हो रही होगी और हमारे साथ यानी कि वाइफ चैनल के साथ है तो सुबह क्या, आपकी तो दिन, आपकी शाम, आपकी रात, ये सब टाइम जो है ना आपका बहुत अच्छा गुजरेगा अगर आप हमारे साथ अपना टाइम गुजारेंगे। क्योंकि देखिए ना हमारे डिफरेंट शोज़ आ रहे होते हैं, आप उनको एंजॉय कर रहे होते हैं। रात में लव इंडिकेटर होता है, शाम में इवनिंग लाउंज होता है और फिर जो टॉक शो के टाइम पे जी आपके करंट अफेयर्स के ऊपर बात हो रही होती है। तो सब कुछ आपको मिल जाएगा हमारे चैनल के ऊपर जब आप हमारा चैनल देखते हैं। और अपनी फीडबैक भी दिया करें, बताया करें, इवन चाहे मेरे शो के ऊपर कॉल करके बताया करें कि अगर होता होगा कि आपको बाज़ वक्त नहीं कॉल मिल पा रही होती होगी तो आप बताया करें कि आप लोग और किस तरह के प्रोग्राम्स जो है ना वो हमारे चैनल के ऊपर देखना चाहते हैं। खैर जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है रानी आपा, आप सबकी हम सबकी फेवरेट हैं। क्योंकि फेवरेट इसलिए है क्योंकि हमें इतनी सारी ये हमारे मसाइल का हल बता देती हैं, स्किन के हवाले से, बालों के हवाले से और बहुत सारे जो घरेलू टोटके होते हैं उसके बारे में बता रही होती हैं। तो यकीनन उनको वेलकम करती हूँ। पहले आप लोगों से मिलवाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम रानी आपा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है, बड़ी अच्छी लग रही है। सबसे अच्छे मुझे आपके ये इयररिंग्स लग रहे हैं। बहुत शुक्रिया। ये खुद से वैसे तो ये बाजार से बने बनाए होते हैं लेकिन बाली मैंने रख ली थी तो आज इसमें मैंने खुद पे नेक्स्ट इंशाल्लाह आपके लिए भी लेकर हाँ मैंने रानी आपको देखते कहा ये मेरे लिए भी लेकर आएगा, मैं भी किसी दिन पहन के बैठूं। गर्मियों में बहुत इंसान को फ्रेश रखते हैं। बिल्कुल। और ये जब मोती की खुशबू होती है ना ये तो इतनी खूबसूरत, इतना फ्रेशनेस फील करता है बंदा इसको। बहुत हमारी सुबह हमारे दिन को बहुत खुशगवार बना देती है। हाँ बिल्कुल। अच्छा कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है। तो कहाँ तक पहुँचा हेयर डाई? हेयर डाई बस इंशाल्लाह तकमील के बिल्कुल आखिरी मराहिल में है। अच्छा। और ज़ाहिर उस पर हम बहुत सालों से कोशिश कर रहे हैं और अल्लाह का फजल है कि अब हमें कामयाबी हुई। लेकिन एक प्रोसेस नहीं होता, जब वो कंप्लीट हो जाए उसके बाद उसकी पैकिंग का मसला, उसका बहुत सारे काम है। जो छोटे छोटे से बज़ाहिर देखने में ये एक प्रोडक्ट आपको एक प्रोडक्ट लगती है लेकिन इसमें हमारे बरसों सर्फ होते हैं इसको यहाँ तक लाने में, ये शक्ल देने में। तो बस उसमें ये कि अब थोड़ा सा टाइम है और इंशाल्लाह बहुत जल्द सबकी दुआओं के साथ ही हम अपना बहुत जल्द हेयर डाई का आगाज करने वाले हैं जो दुनिया का पहला हर्बल हेयर डाई होगा बगैर अमोनिया के, बगैर किसी केमिकल के। इस हेयर डाई की खूबी हम सब इंतजार में हैं कि वो कब ऐलान करेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। मैं भी इतनी एक्साइटेड हूँ कि अल्लाह करे जल्दी से आज रात ही तकमील हो जाए तो हम जबरदस्त, इतनी जल्दी और इतनी हमें जस्तजू है, एक्साइटमेंट है। बिकॉज़ एक कॉल है रानी आपा, पहले कॉल ले लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। सुबह बखैर वाइफ के साथ दिया। सबसे पहले आपको और आपके चैनल को बहुत मुबारकबाद कि आप आज इस फनकार को हमारे सामने ला रहे हैं। उनको सुनने की हमें बहुत आरज़ू थी। बिल्कुल। और आप लोगों का बहुत अजीम कारनामा है जो इस फनकार को हमारे सामने आप लाएंगे। यकीन करें, कल से आपने ऐलान किया है तो हम सुबह से टीवी के आगे बैठे हैं और टाइम हमारा कट नहीं रहा कि जल्दी से जोहेब हसन आए और हम उनको सुने। बिल्कुल जी हाँ, वाकई आई मीन जोहेब हसन और नाज़िया हसन हम सबका प्राउड है। हम लोग को इतना इतना अच्छा फील होता है जब आप उनके गाने सुनते हैं। और नाज़िया हसन के बारे में तो कोई सोच ही नहीं सकता कि वो हम में से नहीं है, क्योंकि हम में है ही नहीं। बिल्कुल, अब ऐसा फीलिंग्स ही नहीं आती ना। भाई वाइट चैनल वाले बहुत मेहनत कर रहे हैं। पिछले दिनों फिल्म स्टार शाहिद को लेकर आए जिनको हम सुनना चाहते थे, अब जोहेब हसन को ला रहे हैं। इनकी मेहनत की मेहनत के बारे में हमें पता चल रहा है और बहुत खुशी हो रही है कि इतनी मेहनत के चैनल कर रहा है कि हम लोग सब इस चैनल को देखने पर मजबूर हो गए। अरे बस देख लें, मजबूर नहीं बल्कि अब तो अब हम बहुत खुश होने लगे। बस अब आपने स्टिल कर देना है इस चैनल को। अच्छा नहीं, अब बिल्कुल मिस नहीं करते हम। और आपका प्रोग्राम तो खास तौर से, बल्कि आपके प्रोग्राम के बाद भी जो प्रोग्राम आते हैं वो सब बहुत अच्छे होते हैं और हम सब प्रोग्राम देखते हैं। अच्छा, मैं रानी आपा से बात करना चाहूँगी। जरूर बात करिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम रानी आपा। वालेकुम अस्सलाम बेटा। रानी आपा, मैं ये पूछना चाह रही थी कि मेरे फेस पे जो है पसीना बहुत आता है। जब मैं मेकअप करती हूँ तो वो पसीने के जरिए मेकअप पूरा बह जाता है। तो कोई मुझे घरेलू ऐसे कोई नुस्खा बताएं जो कि मैं कोई क्रीम वगैरह नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। घरेलू कोई नुस्खा ऐसा बता दें कि मेरे चेहरे पे मेकअप छेड़ जाए और पसीना ना आए मुझे। ठीक है, ओके, बहुत शुक्रिया। सबसे बेस्ट ये है कि इनको मेकअप के बाद पसीना आता है। इट मीन्स इनके पोर्स खुले होते हैं। तो जिनके भी पोर्स खुले होते हैं उनको ये प्रॉब्लम होती है। और गर्मियों के मौसम में वो लोग जिनको बहुत एक्सट्रीमली पसीना आता है मेकअप के बाद, तो उन्हें चाहिए कि मेकअप से पहले अपनी बहुत ज़्यादा आइसिंग करें, यानी बर्फ़ का एक टुकड़ा लेकर और उससे अपने चेहरे पर फेंकती रहे तब तक कि वो टुकड़ा गल के ख़त्म हो जाए। इससे आपके पोर्स टाइट हो जाएंगे और जैसे ही ये बर्फ़ का टुकड़ा ख़त्म हो आपका चेहरा बिल्कुल चिल्ड हो जाएगा। उसके बाद आप अपनी मेकअप बेस बना लें तो इंशाल्लाह ताला स्टे करेगा। अगर फिर भी स्टे ना करें तो फिर हमारे मेकअप फिक्सर मौजूद हैं जो कि कॉम्पैक्ट पाउडर हैं। आप जो भी मेकअप करें उसके बाद हमारे कॉम्पैक्ट पाउडर 3 कलर में है, आप वो लगा लीजिए। वो बेहतरीन मेकअप फिक्सर हैं, उसको लगाने से पसीना भी नहीं आएगा, आपका मेकअप भी नहीं हटेगा। और आप चाहे कितना भी हीट पे चले जाएं या दिन में आप कितना ही सूरज में चले जाएं, हमारे जो मेकअप फिक्सर हैं और हमारे वाटर बेसिस हैं ये स्टे करते हैं, पसीना नहीं आता और चेहरे पर ऑयल भी नहीं आने देते। अल्लाह के फजल से 12 घंटे तक आपका जो मेकअप है वो सेटल रहेगा। क्या बात है, जबरदस्त। अच्छा, आजकल तो वाकई बहुत गर्मी है और डे बाई डे बढ़ती जा रही है, स्टार्ट हो गई। अच्छा, पता है क्या, हम लोग को ना इस दफा सर्दी इतनी अच्छी मिली है कि अब हम लोगों से गर्मी जो है ना वो बर्दाश्त नहीं हो रही है। बहुत। और सर्दी का मौसम इतना प्लेजेंट होता है कि जैसे आता है सर्दी ज्यादा दिन होता है। और इस दफा पड़ी भी ना सर्दी, सही की, ठीक की, लेकिन अल्लाह की बड़ी रहमत है कि गर्मियों का मौसम भी इंसान के लिए बाइस की रहमत है, क्योंकि इसी मौसम में फसलें पकती हैं और आम आते हैं, अजनास पैदा होता है इसमें सबसे ज्यादा। जी हाँ। अच्छा रानी, आप जरा फ्रेकल्स की तरफ आ जाते हैं कि ये किस वजह से हमारे स्किन पर देखिए, सबसे पहले फ्रेकल्स पैदा होने की वजह जिस्म में खून की कमी का होना है। किसी भी वजह से अगर जिस्म में खून की कमी हो जाए तो वो फ्रेकल्स की सूरत में हमारे चेहरे पर जन्म लेते हैं, या ब्राउन तिल की सूरत में, या आंखों के गिर्द हल्कों की सूरत में, या कलर बहुत अच्छा हो और एकदम फेड होना शुरू हो जाता है। इन तमाम सूरत में फ्रेकल्स जन्म लेते हैं। और फ्रेकल्स के लिए हमने फ्रेकल के नाम से ही अपनी वाइटनिंग क्रीम बनाई है जो कि ग्रीन कलर की पैकिंग में है। और ये कम से कम 3 माह तो हर एक को इस्तेमाल करनी होती है और एक क्रीम 15 दिन की है। ये नाइट क्रीम है, रात को सोने से पहले मुंह धो लें। मुंह धोने के बाद इस क्रीम के डॉट्स लेकर अपने चेहरे पर लगाने, हल्के हल्के हाथों से मसाज करके क्रीम को स्किन में जज्ब कर लें। जब जज्ब हो जाए फिर दोबारा से क्रीम के डॉट्स लगाएं और बिल्कुल पतली सी लेयर करके सो जाएं। ये क्रीम पूरी रात स्किन पर लगी रहे। और जो लोग अंडर 30 हैं, जो 30 साल के अंदर हैं, वो सिर्फ रानी फ्रेकल क्रीम यानी जो हमारी ग्रीन कलर की पैकिंग में क्रीम है वो क्रीम इस्तेमाल करें। और जो 30 साल क्रॉस कर चुके हैं उनको ऑब्वियसली थोड़ी सी टाइटनिंग की भी जरूरत होती है। तो दूसरी क्रीम जो कि हमारी फेयरनेस के नाम से स्किन टाइटनिंग क्रीम है, ये क्रीम भी मिलाकर इस्तेमाल करें तो स्किन पर बेतहाशा अच्छा रिजल्ट आएगा। 15 ही दिन में आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। और कम से कम 3 माह आपको जरूर इस्तेमाल करना है, लेकिन झाइयों वालों को थोड़ा ज्यादा अरसे इस्तेमाल करना होगा। अच्छा। ना सिर्फ ये कि ये क्रीमें स्किन को व्हाइट करेंगी बल्कि टाइट भी करेंगी और स्किन पर या गर्दन पर जो रिंकल्स आ गए हैं उन्हें भी खत्म करेंगी, आंखों के गिर्द जो फाइन लाइंस आ गई हैं उन्हें भी खत्म करेंगी, स्किन टाइट और व्हाइट दोनों करेंगी। और इसके साथ ही अगर हमारा फेस पॉलिशर भी
इस्तेमाल किया जाए हफ्ते में 2 बार तो स्किन को 4 चांद लग जाता है। क्या बात है जी, 4 चांद लग जाता है। वैसे क्यों बोलते हैं 4 चांद लगा जी? 4 चांद लग जाना कि एक चांद की अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरती, हाँ। यानी आप देखें शायद तमाम अपनी शायरी में चांद का और चांदनी रातों के हाँ। हुस्न से तशबीह देते हैं। बिल्कुल। अपने महबूब को हमेशा शायर चांद से तशबीह देता है, और एक चांद की जब इतनी अहमियत है तो 4 चांद की क्या अहमियत होगी? क्या होगा? तो बस जी लगाइए अपने आप को 4 चांद। एक कॉलर है, देखते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, सुबह बखैर। सुबह बखैर, कौन है हमारे साथ? मैं फायजा इकराम बात कर रही हूँ जिया, फायजा इकराम। फायजा इकराम कहाँ से बात कर रही हैं आप? कराची से। कराची से। क्या कहेंगी फायजा? आज आप 4 चांद कह रही थी ना, माशाल्लाह आज तो बहुत सारे चांद लग रहे हैं रानी आपा, और आप सब बहुत प्यारी लग रही हैं। अरे आज तो रानी आपा छा गई हैं भाई। बाली है जबरदस्त, बहुत शुक्रिया बेटा। है ना, बालियाँ कितनी अच्छी लग रही है ना? जबरदस्त लग रही है, बहुत प्यारी लग रही है। रानी आपा के ऊपर सूट भी बहुत कर रही है। बहुत बहुत। शुक्रिया बेटा। बिल्कुल रानी आपा, आज तो आप छा गई। ये मुझे रानी आंटी से आपकी पूछना मोहब्बत था कि ना ये क्विक फ्रेशनेस के लिए बताएं कुछ घरेलू आप प्रोडक्ट तो लाओ फिर लगाओ। अब ठीक जैसे है। कहीं जाना हो तो एकदम फ्रेशनेस अगर फेस पे चाह रहे हो तो अच्छा। उसके लिए आप कोई घरेलू टोटका बताइए। ठीक है। ठीक है, ठीक है हाँ। ओके। और मुझे थैंक यू सो मच फायजा, आपकी कॉल कर जी रानी आपा। देखिए, जहाँ तक क्विक फ्रेशनेस घरेलू तौर पर इस्तेमाल की जाए तो घरेलू तौर पर अगर हम कुछ भी इस्तेमाल करें तो बगैर मसाज किए हम उसका बेहतरीन रिजल्ट हासिल नहीं कर सकते। घरेलू तौर पर आप एलोवेरा और ऑलिव ऑयल अच्छा। यानी जैतून का तेल और एलोवेरा को मिलाकर 1 टीस्पून एलोवेरा का पल्प ले लें और आधा टीस्पून जैतून का तेल ले लें। इसको मिलाकर पेस्ट बना लें। 5-7 मिनट के लिए मसाज करें और उसके बाद 10 मिनट के लिए अपने चेहरे को छोड़ दें और उसके बाद साबुन से अपने चेहरे को वॉश कर लें। तो ये क्विक फ्रेशनेस के लिए। लेकिन अगर इससे भी बेहतर हमने आपके लिए क्विक फ्रेशनेस जो कि महीने में सिर्फ एक ही बार लेना होगा, और हमारा रानीज जो वाइटनिंग मास्क है जिसको मैं मैजिक मास्क कहती हूँ, उसकी कीमत भी बहुत ही कम है, यानी 100 रुपए का वो एक मास्क है, पूरे माह चलेगा। अच्छा। और वो 1 टीस्पून वाइटनिंग मास्क कर लें, सादे पानी के साथ पेस्ट बनाकर अपने चेहरे पर लगा लें, 5-7 मिनट के लिए छोड़ दें। जैसे ही चेहरा खुश्क हो फौरी तौर पर वॉश आउट कर लें। बेहतरीन और क्विक फ्रेशनेस के लिए, यानी अगर आपको कहीं पर अर्जेंटली जाना पड़ गया और आपको एकदम से बहुत अच्छे फंक्शन में जाना है, आपके पास टाइम नहीं है कि आप पार्लर जा सकें, कुछ फेशियल कर सकें, क्लेंजिंग कर सकें, फौरी तौर पर ये 1 टीस्पून मास्क लें, पानी के साथ पेस्ट बनाकर अपने चेहरे पर लगा लें। 5 मिनट के लिए पंखे के आगे बैठ जाएं या सूखने के लिए छोड़ दें, काम ही करती रहें। उसके बाद फौरी तौर पर जैसे ये खुश्क हो सादे पानी से धो लें। आप यकीन करें इतनी क्विक फ्रेशनेस मिलेगी कि आप खुद अपने चेहरे को देखकर हैरान रह जाएंगी। आपके चेहरे पे लाइटें लग जाएंगी और आप चमक रही हूँ। चांद लग जाएंगे। चांद लग जाएंगे आपके चेहरे के ऊपर। अच्छा, क्लींजिंग करना क्यों जरूरी है इस मौसम में? देखिए, क्लेंजिंग करना क्यों जरूरी है? क्लेंजिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा मौजू है और एक ऐसा लफ्ज है जो कि हर एक की जिंदगी में शामिल है। यानी हम जब अपनी सुबह का आगाज करते हैं तो क्लीनिंग से करते हैं। हाँ। पहले अपने फेस को, अपने मुंह को हम साफ करते हैं, उसके बाद हमारे दिन का अच्छा आगाज रानी है। मुझे बताएं कि बहुत सारी जगह पे होता है कि जी फेस वॉश नहीं यूज करना चाहिए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं सोप्स नहीं यूज करना चाहिए, तो करना क्या चाहिए? और देखिए- बहुत सारे कहते हैं कि कुछ भी नहीं यूज करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ यही बात अब क्लीनिंग की हो गई। साबुन जरूर इस्तेमाल करें, फेस वॉश जरूर इस्तेमाल करें। ठीक है। और जो लोग ये कि मैंने साबुन छोड़ दिया, फेस वॉश छोड़ दिया, बिल्कुल बेवकूफी की बात है। अच्छा। इसलिए कि जाहिर है कि इन तमाम चीजों से हमारा जो दिन भर का और रात भर का जो डस्ट है, पॉल्यूशन है, वो कैसे साफ हो सकता है इन चीजों के इस्तेमाल के बगैर? हाँ, यानी ये कि पता होना चाहिए कि किस स्किन के लिए क्या इस्तेमाल किया ये जाए। बिल्कुल। जो बहुत ज्यादा ऑयली स्किन होती है उसके लिए फेस वॉश की भी अहमियत होती है, क्योंकि फेस वॉशेस जो है स्किन से एक्स्ट्रा ऑयल को सक कर देते हैं और स्किन को ड्राई कर देते ठीक है। हैं। अगर बहुत ओवर ऑयली स्किन है तब फेस वॉश का इस्तेमाल करें, और अगर नॉर्मल स्किन है तो जो भी सोप अवेलेबल है आपके घर में आप उसी साबुन का इस्तेमाल करें और बिल्कुल ना छोड़ें साबुन का इस्तेमाल। ये मैं नहीं समझती कि ये बात सही है। आप दिन में 3 बार बल्कि 5 बार जब आप वजू कर रहे हैं तो अपने चेहरे को, अपने हाथ पांव को साबुन के साथ धोइए और इसको बेहतरीन फ्रेशनेस आप हासिल कीजिए। और जब अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिनके नॉर्मल स्किन है लेकिन 5 बार या 3 बार या 1 बार साबुन से या फेस वॉश से मुंह धोने के बाद